Alright, नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह राठौर मेरा नाम है एंड आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में, जो कि ऑनलाइन क्लास है। एंड बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें पहले बता दूं। पहला चीज, मैं इंग्लिश का ट्रेनर नहीं हूँ। मैं इंग्लिश का ट्रेनर हुआ करता था, बट मुझे जब बहुत सारे सेमिनार्स में मैं जाता हूँ, और जब मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी 2005 तक, तो मैं भी बहुत परेशान होता था, मायूस होता था। एंड उसके बाद ऐसा समय आया मेरी जिंदगी में कि 3 महीने में मैंने इंग्लिश सीखी। तो मैं इन 30 क्लासेस में आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे मैंने इंग्लिश सीखी, क्या मैंने किया। वो 30 क्लासेस, मेरी तो एक्चुअली 17 क्लासेस ही हुई थी, बट हर क्लास मेरी 4 घंटे 4.5 घंटे की हुआ करती थी। कैसे मैंने उन 17 क्लासेस में इंग्लिश सीखी, क्या मैंने किया, क्यों मुझे आ पाई। देखिए, हो सकता है आप ग्रामर में मुझसे 500 चीजें पूछें, और आज भी जब मैं पूरी किताब मेरी लिखता हूँ तो उसमें 100 से ज्यादा ग्रामर की मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि आज मैं कहीं पे भी खड़ा होकर इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। मैं मिस्टेक्स करूंगा, 200-500 सेंटेंस बोलूंगा तो शायद 1 या 2 सेंटेंस मुझसे गलत होंगे, बट उतना चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 500 सेंटेंस बोले तो 500 में से 490 गलत है। राइट। सो मुझसे आप 100% एक्यूरेसी की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर इंग्लिश का ट्रेनर नहीं हूं। मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, काफी लोगों को पढ़ाई है, एंड काफी इंप्रूवमेंट के साथ पढ़ाई है। लेकिन मैं ये पहला और आखिरी बैच इंग्लिश का ले रहा हूं। आखिरी इसलिए क्योंकि आज जो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, और आज के आगे वाले 30 सेशंस में जो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये सब चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड रिकॉर्ड करने के बाद एज इट इज, इसके बाद मुझे कोई भी इंग्लिश का पूछेगा तो मैं रिकॉर्ड करी हुई 30 वीडियोस 2-2 घंटे के उनको एज इट इज दे दूंगा। एंड दैट्स इट। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो करेंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं सीखेंगे, एज सिंपल एज दैट। बट मैं ये बैच फिर से नहीं लूंगा कभी लाइव। दैट इज इट। राइट। एक ही कंडीशन में मैं इसको फिर से ले सकता हूं, अगर ये रिकॉर्डिंग्स खराब आई तो, जो कि नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑर्डर्ड द बेस्ट ऑफ द कैमराज फॉर दिस, एंड हर चीज बेस्ट है। सो वेरी नाइस। अभी तक 26 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, एंड आप 26 के 26 लोगों के लिए मैं सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा कि दोस्तों, आप में से कईयों को शंका थी, संकोच था कि वीडियो वाला कोर्स ज्वाइन करें कि नहीं करें। वीडियो वाले कोर्स में जैसे क्लासरूम में ट्रेनिंग होती है वैसी होगी कि नहीं होगी। मैं कहता हूँ ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपका, और ये बेस्ट तरीका है आज की डेट में कोचिंग लेने का। क्योंकि अगर मान लीजिए आप पूना में होते तो ही ये कोर्स कर पाते, नंबर 1। नंबर 2, स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, वहां पे जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर 100 ट्रेनर्स इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उन 100 में से आई वुड से 5 या 7 ही अच्छे ट्रेनर आपको मिलेंगे। और उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मैं खुद स्पोकन इंग्लिश का सेंटर चलाता था, और मैं हमेशा ये देखता था कि यार, सेंटर का किराया 40,000 रुपया, मार्केटिंग का खर्चा 60,000 रुपया, 1 लाख रुपया चला गया। फिर मेरे को घर चलाने के लिए चाहिए था 30 से 40 हजार रुपया, तो 1,40,000 चला गया। उसके बाद सेंटर के 20,000 के खर्चे होते थे, तो 1,60,000 50,000 चला गया। उसके बाद अगर मैंने सेंटर को खुला रखा दिन में 12 घंटे भी, या सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक 14 घंटे, तो मुझे 2 काउंसलर चाहिए, 2 टेलीकॉलर चाहिए, मुझे कम से कम 3 या 4 ट्रेनर चाहिए। इन सबका सैलरी होता था मिनिमम 1 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपए का मंथली हमारा इंग्लिश का खर्चा आता था एक सेंटर चलाने का। एंड हमारे पास किसी महीने 20 स्टूडेंट जमा होते, जिनकी फीस होती है एवरेज 2,000 से 4,000। उनमें से किसी को हम एडवांस के लिए एनरोल करते। कभी किसी महीने 50 स्टूडेंट आते। लेकिन आप देखिए, 50 स्टूडेंट भी मेरे पास आते तो मैं 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर पाता, और मेरा खर्चा कितना, 2.5 लाख रुपए। तो उस केस में हम सेंटर का किराया कम नहीं कर सकते थे, हम एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी कम नहीं कर सकते थे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का खर्चा कम होते ही तो सारा इंक्वायरीज ही डाउन आ जाती, तो चांस ही नहीं होते एडमिशन के। एक ही खर्चा हम कम करते थे, ट्रेनर का फीस। हम ऐसे ट्रेनर ढूंढते थे जो हमसे 5,000 रुपए महीना, 7,000 रुपए महीना, या 10,000 रुपए महीना चार्ज करते थे। तो ट्रेनर्स का खर्चा कम कर करके हम उस खर्चे को ले आते थे 1,60,000, 1,70,000, 1,75,000 में।
किसी महीने 2 लाख सेल हुआ तो हमने 30,000 कमाए, किसी महीने 2.5 लाख सेल हुआ तो हमने 50,000 80,000 कमाए। दोस्तों दिल से कहता हूं, मैंने 2009 में सेंटर चालू किया था, 9 या 10 के शुरुआत में, 10 के शुरुआत में टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड हमने सेंटर चलाया था 2011 एंड तक, इनफैक्ट 12 तक, पूरा 2012 तक चलाया था। एक भी महीना कभी हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, और एक भी महीना मुझे मलाल है, जब तक मैं खुद इंग्लिश पढ़ा रहा था तब तक ही क्वालिटी में दे पा रहा था। उसके बाद एक ही ट्रेनर मुझे अच्छे मिले, शिजी सोमन सर करके, वो बंदा काफी डेडिकेटेड था, बट नॉट इवन अ सिंगल ट्रेनर वी कुड अफोर्ड जो कि क्वालिटी ट्रेनर होते थे। दैट वाज द वन रीजन आई स्टॉप्ड। 2012 के बाद हमने स्पोकन इंग्लिश का सेंटर चलाना ही छोड़ दिया, बिकॉज ना तो वो प्रॉफिटेबल हो पा रहा था, न हम अच्छा क्वालिटी का ट्रेनर दे पा रहे थे। और जितने भी क्वालिटी के ट्रेनर्स होते थे वो कहते थे कि सर मुझे तो पर सेशन 5,000 रुपया चाहिए। जैसे कि आज मैं कहता हूँ किसी भी कंपनी में कि मुझे तो पर सेशन 50,000 1 लाख रुपया चाहिए, वैसे आज हमें स्पोकन इंग्लिश के ट्रेनर्स उस समय कहते थे। तो दोस्तों दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल यू दैट नेवर लर्न इंग्लिश फ्रॉम दोस सेंटर्स। नंबर 2, अगर आपको सीखना ही है इंग्लिश तो आपको 1-to-1 सीखना है। ओके, बट द प्रॉब्लम इज 1-to-1 अगर आप किसी भी अच्छे ट्रेनर्स के पास जाओगे तो वो ट्रेनर आपसे 1-to-1 का मिनिमम एक महीने में 12 सेशन लेने का 10 से 12,000 रुपए लेगा, अच्छा ट्रेनर। ओके, एंड देन सो आई ऑलवेज एडवोकेट दैट इंग्लिश अगर सीखना है आपको तो 1-to-1 सीखिए। 1-to-1 क्यों सीखना है इंग्लिश? लोग कहते हैं नहीं सर 1-to-1 में इंग्लिश में नहीं सीख सकता क्योंकि बोलने के लिए बैच तो चाहिए। दोस्तों आपको बैच नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वो पर्सन चाहिए जो आपको बुलवा सके और आपको बोलते समय करेक्ट कर सके। तो बैच के जो 12 लोग हैं वो 12 के 12 लोग तो इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपको करेक्ट कर ही नहीं सकते। आपको तो कौन करेक्ट कर सकता है उस बैच में? सिर्फ ट्रेनर करेक्ट कर सकता है। ऑलराइट, सो जब आपको सिर्फ ट्रेनर ही करेक्ट कर सकता है, then you just need to speak to the trainer, that's it. So जब मैंने इंग्लिश सीखी तो मैंने पहले 1 महीने का कोचिंग लिया 1-to-1 which was accidental। उस समय मुझे किसी ने बताया नहीं था कि 1-to-1 ही लेना चाहिए। मिसेस ली करके अजमेर में एक ट्रेनर थी और वो कभी भी लेती नहीं थी, वो सोफिया कॉलेज की सबसे जानी मानी और आज भी अजमेर की सबसे सीनियर ट्रेनर है इंग्लिश की वो, और उनकी कमांड जो है इंग्लिश पे वो रेयरली किसी ट्रेनर की मैंने देखी है। उस समय अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और उनका समय कट नहीं रहा था, तो उन्होंने अपना समय अपने आप को बिजी रखने के लिए उन्होंने एक स्टूडेंट साइन अप किया और वो एक लकी स्टूडेंट मैं था। ओके, और मैंने भी पता नहीं क्यों उसी समय उनसे कैसे अप्रोच हुआ, क्या हुआ। माय सिस्टर यूज्ड टू स्टडी इन सोफिया, सो उनकी वो टीचर थी, तो वहां से मुझे पता लगा। मैंने 3 महीने में मैम ली के पास गया और 1-1 घंटे की क्लास होती थी, हर हफ्ते में 3 दिन होती थी। एंड 1 घंटा जो भी वो लेती थी, वो 1 घंटा सिर्फ मुझे बुलवाती थी। मुश्किल से 5 मिनट वो खुद बोलती थी। 55 मिनट्स शी वाज ओनली मेकिंग मी स्पीक। 55 मिनट्स, 55 मिनट वो मुझे बात करने पे ले लगाती थी। एंड उसके बाद खैर वहां पे मुझे काफी कॉन्फिडेंस आने लगा। 2-3 महीने में गया एंड उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट ट्रेनर मिले मिस्टर हेमंत अंबानी जेनपैक्ट में, उन्होंने 17 दिन का मुझे क्लास दिया और हर 17 दिन में वो 4 से 4.5 घंटे हम लोगों से बुलवाते थे। हालांकि यहाँ पे डिफरेंस ये था कि यहाँ पे बैच था 10-12 लोगों का, बट ये कॉल सेंटर की ट्रेनिंग थी, तो जितने भी लोग उस बैच में आए थे वो सब मुझसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश जानने वाले थे। इनको सिर्फ वॉइस एंड एक्सेंट करेक्ट करना था अपना, राइट, और मुझे पूरा ग्रामर से लेके वॉइस एंड एक्सेंट तक सब कुछ करेक्ट करना था। तो मुझे आज भी याद है, मेरा पहला दिन मैं हेमंत सर ने मेरा असेसमेंट लिया और सेकंड डे मॉर्निंग में हम 13-14 लोग थे, 13 लोग थे हम बैच में। 12 के 12 लोगों का उन्होंने फीडबैक दिया, बट मेरा फीडबैक नहीं दिया। और मेरा फीडबैक आई वाज थिंकिंग कि अब आएगा अब आएगा। एंड जब मेरा फीडबैक उन्होंने दिया तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने एक चीज कही, भूपेंद्र यार आई कांट ट्रेन यू, बिकॉज तुम एक जो छोटा सा असेसमेंट है उसमें तुमने जितने सेंटेंसेस बोले उनमें सब में तुमने अंग्रेजी की गड़बड़ की। तुम्हारी वॉइस एंड एक्सेंट तो छोड़ ही दो, वो तो तुम्हारा पूरा राजस्थानी टच है, उसके अलावा ग्रामर भी तुम्हारी इतनी बेकार है, मैं तुम्हें 1 महीने में ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। एंड वो मुझे उठ के ले गए एचआर के पास और उनको एचआर को बोला उन्होंने कि आई कांट ट्रेन प्रोबेबली दिस पर्सन बिकॉज ही इज अनट्रेनेबल। उनके मुंह से जब ये सवाल ये निकला आई एम अनट्रेनेबल, और एचआर ने भी मुझे कहा कि भूपेंद्र क्या किया जाए, बिकॉज यू नो सर बोल रहे हैं कि यू आर अनट्रेनेबल, एंड आई गॉट सुपर एंग्री। आई सेड हु द हेल सर इज। मेरा यही डायलॉग था। आई स्टिल रिमेंबर, छोटा सा कांच का टेबल था, हम तीनों बैठे थे, छोटी सी कैबिन थी, एंड मैंने
इतना गुस्से में उस समय बोला कि सर हु आर यू टू टेल मी दैट आई एम अनट्रेनेबल, आपने मुझे चांस दिया नहीं दिया, आप मुझे चांस दीजिए, सिखाइए, एंड देन सी व्हाट आई कैन डू। एंड दोस्तों trust me, after that he gave me a chance, and around 27 days का sorry 20 पूरा 1 महीने का ट्रेनिंग था। 1 महीने में से वीकेंड सैटरडे संडे होते थे, तो 8 दिन वो चले गए, एंड अराउंड 3 से 4 दिन असेसमेंट्स में चले जाते थे। तो पहले दिन असेसमेंट था, 10 दिन बाद असेसमेंट था, फिर 10 दिन बाद असेसमेंट था। सो पुट टुगेदर 17 डेज का मेरा इफेक्टिव ट्रेनिंग हुआ था, 4 hours each, and that was around 68 hours. And in those 68 hours सर ने तो 4 घंटा रोज ही सिखाया, बट आई प्रैक्टिस्ड फॉर अराउंड 16 hours डेली, 15 hours डेली, किसी दिन 13 घंटे डेली। बट आई डोंट रिमेम्बर इवन अ सिंगल डे मैं जयपुर में अकेला रहा, एक होटल में कमरा लेके रहा, मैं किसी रिलेटिव के वहां नहीं रहा, क्योंकि रिलेटिव्स बहुत थे और उस समय न तो मेरे फादर की न मेरी कैपेसिटी थी कि हम होटल में रूम लेके रह सकें। बट स्टिल मैंने उस समय जिद करके एक 3-3.5 हजार में एक छोटे से होटल में, बहुत छोटा सा कमरा, एक लॉज था या पता नहीं गेस्ट हाउस था, वहां पे मैं लेके रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर रिलेटिव्स के जाऊंगा तो उनसे बात करनी पड़ेगी सुबह शाम, उसमें टाइम वेस्ट होगा। एंड आई डेडिकेटेड माई सेल्फ इन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 full month। क्लोज्ड होटल गया एंड क्लास गया, दैट्स इट। खाना वाना सब टिफिन मंगवाया, रूम में ही खाया। Many a times I took only bath in just 5 minutes. I did not do anything. मैंने अपना ध्यान सब चीजों से हटा लिया था। मेरे जूते पॉलिश हुए तो हुए, कपड़े प्रेस हुए तो हुए, I don't care. I didn't care in that 1 month. I was only caring for one thing, and that was learning English, because I knew इस एक लैंग्वेज को सुन के, इस एक लैंग्वेज को सीख के मुझे कितना फायदा हो सकता है। Right, so I want you to understand that this is not just a language. This can actually change everything in your life. It can give you incredible power. और मेरे को जब ये उस समय समझ में आया कि यार इंग्लिश के बिना मैं शायद अपनी तकदीर का रास्ता तो नहीं खोल पाऊंगा, उस समय मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मुझे कंप्लीटली बताया गया था, नीचा दिखाया गया था, बहुत बार मुझे सुनाया गया था। So I could literally understand कि इंग्लिश के बिना दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन मुझे ये भी क्लियर था कि अगर मैंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना अपना दिन रात इस लैंग्वेज को सीखने में लगा दिया और मैं सीख गया ना, तो जिंदगी भर ना तो मैं कभी घबराऊंगा, ना मैं शर्माऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे रहेगा, मैं शायद दुनिया जीत लूंगा। एंड लिटरली आज वो ही हो रहा है। ओके, आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। मैं आज भी कल्पना नहीं कर सकता, मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ शायद सपनों की जिंदगी है। ओके, बिकॉज आई नेवर थॉट दैट दिस इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ। इस तरह के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या अच्छे अच्छे सेमिनार्स में मुझे बुलाया जाएगा, बड़े बड़े लोग मुझे सुनेंगे। आई मीन आई वाज रिसेंटली इन जोधपुर, एंड मुझे जो आदमी हॉस्पिटैलिटी दे रहा था, जिसको ड्यूटी असाइन हुई, जो मुझे पिक करेगा एयरपोर्ट से, जो मुझे ड्रॉप करेगा, उस इंसान के 50 पेट्रोल पंप थे खुद के। मतलब कैन यू इमेजिन, वो कम से कम 1000 करोड़ 1500 करोड़ का बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन था। वो अपनी BMW में आया और मेरी सेवा में 2 दिन वो पूरी BMW कार उसकी रही, एंड ही वाज पर्सनली पेइंग अटेंशन टू मी। आई मीन it was a dream come true kind of a situation. I was getting the same treatment which probably Lara Datta was getting, or Mr. Gajendra Singh Rathore Shekhawat, जो कि यूनियन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, he was getting. I mean, all these things happened क्योंकि I could learn English, and not only English, communication. So हमें ये जो 30 दिन का जर्नी है, इसमें इंग्लिश भी सीखना है और कम्युनिकेशन के कुछ गुर भी सीखने। इसके साथ मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के मेरे 20 से 30 वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, मैं आपको वो भी दूंगा ताकि आप साथ साथ में कम्युनिकेशन का भी मास्टरी कर सके। So great. So पहला क्वेश्चन आप लोगों से, how many of you are really excited to go ahead with this journey? Okay? अगर आप एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें दैट आई एम एक्साइटेड। कम ऑन, गो अहेड। तब तक मैं थोड़ा गर्म पानी पी लेता हूं। I want everybody to write. Okay, Shivaji Vibhute says I am excited. Karan Singh Rathore says I am excited. परम गुजर, oh wow, wonderful guys, इतनी स्पीड से आपके सबके, very nice, enthusiastic people.
आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू। ओके, आपका एंथुजियाज्म देखिए, टीचर का एंथुजियाज्म तभी बढ़ता है जब स्टूडेंट्स का एंथुजियाज्म बढ़ता है। ओके दोस्तों, अगेन आई वांट टू टेल यू वन थिंग, एक बहुत ही सिंपल सी चीज मैं आपको आज पहला दिन है, आज मैं आपको ज्यादा कुछ चीजें सिखाने नहीं वाला हूं। आज मैं इंग्लिश के ऊपर डायरेक्ट नहीं आऊंगा, बट मैं आपका पहले साइकोलॉजी सेट करना चाहता हूं कि सीखने के लिए चाहिए क्या। ठीक है, ये साइकोलॉजी सेट हो गया, नेक्स्ट सेशन में जो मैं पढ़ाऊंगा वो फटाक से पिकअप कर लोगे। लेकिन ये साइकोलॉजी अगर सेट नहीं हुआ तो इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ यू। ओके, अच्छा, मुझे आगे बढ़ने से पहले एक और आपसे सवाल पूछना है। ओके, वेरी गुड। विजय माने इज ऑल्सो एक्साइटेड, के लाल is also excited, Sanjay is excited, Umed Singh is also excited, fantastic, all right, very nice everyone। एक और छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, कितने लोग इस वीडियो लर्निंग से कंफर्टेबल हैं? अभी तक जो भी मैंने कहा वो आपको समझ में आया है एंड यू आर एब्सोल्युटली ओके विद दिस, ऑलराइट? इफ यू आर ओके जस्ट टाइप ओके, okay, just type okay and quickly, and जब भी आपको बात करना है तो okay okay okay, all right, good okay, good to see that, all right। अगर कोई, अच्छा लास्ट सवाल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश के मैं 3-4 सेंटेंस में बोल रहा हूं तो ऊपर से जा रहे हैं, मतलब इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती? और कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आती है? अगर आपको समझ में आती है तो आप लिखिए आई अंडरस्टैंड, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती तो आप लिखिए आई कांट। ओके, क्विक, I understand, I understand, I understand, fantastic, I understand, wonderful। अगर आप में से कोई ऐसा है, and be very honest because you know, अगर आपको नहीं आती तो नहीं आती, don't be shameful in that, okay, don't feel ashamed, okay, I understand a little bit कौन है? Welcome, who is welcome, welcome भाई, okay, welcome भाई, क्या बात, okay, little bit, okay, all right, Rajneesh ji, fantastic। Little HP, who is HP? Who is HP? Dheeraj Patel, all right, Dheeraj, no problem, okay। Reena Chauhan, fantastic। So good guys, it seems that we have a majority of the group which understands English। If you all understand English, then I will keep the talk completely in English। If you cannot understand something, quickly either put in question and answer। There are 4 people who have put in something in the question and answer, I'll just quickly read that। I understand and can speak little, okay, can speak little, okay, Amruta, fantastic, speak, all right, I'm excited, very nice Amruta। So आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर में आपके सवाल डालिएगा और आप अपने कमेंट चैट बॉक्स में डालिएगा। सो इससे एक क्लियर रहेगा कि हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर में क्वेश्चन एंड आंसर डालेंगे एंड चैट में चैट डालेंगे। इज दैट ओके? सो कुछ रूल सेट कर देते हैं इस प्रोग्राम के, राइट? एंड रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले पूरे 3 महीने में ये 30 सेशन में कंप्लीट करूंगा। उसके पीछे रीजन है कि मार्च के महीने में करीब 15 दिन मेरा साइकिल रैली है और उस साइकिल रैली के 5 दिन 4 दिन पहले से और साइकिल रैली के 1-2 दिन बाद तक आई विल बी वेरी वेरी बिजी। सो उस समय मैंने सेशन शेड्यूल नहीं किए हैं आपके। सो दैट इज व्हाई वो वाले सेशन हमारे थोड़े से अप्रैल में होंगे। आई प्लान टू वाइंड अप दिस कोर्स बाय 15th of April, लेकिन बी प्रिपेयर्ड मेंटली दोस्तों की ये 30th April तक जा सकता है। अच्छा, पहला कमिटमेंट मुझे जो आप लोगों से चाहिए वो है कि मेक श्योर यू अटेंड ऑल द सेशंस। अब आप में से कई लोग कई बार होगा ट्रैवल करेंगे, कई लोग आप में से कभी कभी रात को 9 बजे आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा, कभी और कुछ हो सकता है, ऑलराइट? जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे दोपहर 12 बजे से पहले हमारे पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। आपको 2 तरह से रिकॉर्डिंग मिलेगी, एक वीडियो और एक ऑडियो, ओके? अगर आप वीडियो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्रैवल करते करते कान में लगा के अपने ऑडियो सुन सकते हैं। एंड अगर आप ऑडियो नहीं सुनना चाहते, सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको 1 घंटा बिल्कुल फोकस के साथ बैठना पड़ेगा and you will have to watch that video, but don't miss it, okay? Don't miss it. पहला रूल, don't miss any session, okay?
Are you sitting with your pen and diary, please? If you are not sitting with your pen and diary, then I want you to sit with your pen and diary, because I want you to write these kind of rules, all right? I don't want you to forget these rules. Uday, you cannot speak. Udaya, you cannot speak, but Udaya, can you understand it at least? In English, Reena Chauhan, I will speak in English, beta, but now we all need to really speak in English, and I want each one of us by the end of April to speak in English, okay? And that's a deal, that's a commitment. So first rule of the game, attend all the classes. Okay, second rule of the game. Behind this 2 hours class, you need to, if you are attending this 2 hour class, you need to practice for minimum 20 hours the background. How many hours? No problem, Sumer Singh ji. If you don't have a diary, it's all right. Today, it is okay, because today you don't need to write much. You can listen to this recording. Tomorrow or day after tomorrow, or whenever you get time, make sure that you get a diary for this session separately, because minimum 1 diary you guys would need for this session. Minimum 20 hours of practice. But the problem is that we are going to have 30 sessions in less than 3 months. How would you get 20 hours before every session, or before or after every session? So the game is 30 session into 20 hours. How many hours total it is? 30 into 20. How many total hours? 30 into 20, 600 total hours. 600 total hours you need to put in for your practice in the next 3 months, or max to max in 4 months. Okay. The best part is you will have the recording of all the sessions with you. So even if you miss any session, you can go through it again. If you don't understand something, you can go through it again. If you want to ask any question, you can type it through email, send it to us, or you can share that question in the WhatsApp group. Okay. I will reply to you in less than 24 hours. I may not be able to reply all the questions on the same day because of my travelings or other schedules, but I'll try to revert to you in less than 24 hours. Another thing is, if I am not able to reply somebody's question, I would like each one of us to also help and support in that, okay? Because it might be possible that I have some question and you don't have an answer, but somebody else, like from this group, Kelal has an answer. Maybe Karan has an answer, maybe Milind has an answer, maybe Lavesh has an answer, okay? So many people may have the answer and many people may not have the answer. So we need to put the answers, questions in the spoken English group, okay? And in the spoken English group, only spoken English related talks, no good morning, no good evening. I find any one person doing that kind of a thing, I will straight make him go out of the course, okay? And no money will be refunded and no request will be entertained. That group is strictly for learning English. Is that okay? And hope that is very, very clear. So in this 3 months time, we are only going to, I am also not going to put in that group any of my course related informations, okay? And that is what I promise. And if any one of my team members does it, there will be 1,000 rupees fine on that team member if they put my course related information in that group. So that group is only and purely for learning English, right? The moment I find somebody else doing it and misusing that group, we will ask them to leave, all right? That's a deal. So first thing, you need to understand that this is all about you. Be very selfish. What does that mean? When I was learning English and computers, there was a time when somebody else was distracting me. So my teacher, I was suffering for 3 months. So one of my teachers came to me and said, Bhupendra, sorry, when you are learning,
Be very selfish. Means your top priority should be that you should learn English. Your top priority is not to make somebody happy. Your job in this group is to learn English, and you should be able to speak in English flawlessly. And this can change a lot in your life. Trust me, after I started speaking in English, my confidence started growing. I started getting a lot of money, name, fame, everything, whatever I wanted is coming to me. Okay. One small thing which sometimes we may face, like today morning, we were doing a webinar of Thought and Life Mastery Group from 7 to 8 a.m. And after around 45 minutes, my internet went down. And that was down today till 3 o'clock due to some technical fault. Though I have a backup dongle of internet, but still, I was not getting that speed from the dongle. The Wi-Fi went down. If ever this kind of a situation happens, since it is a web learning, my dear friends, there are some limitations to this web learning. Please be patient. Please don't complain. Please don't feel bad, right? Because I will have no intention to hurt you. I will not have any intention to give you less. But sometimes it is internet. I mean, if it is not working, not working. Okay, I may not be able to do much. At the max I can do is I can repeat that session, or I can record that entire session for you and upload it in the group. Okay. In this 1 month journey, 30 sessions journey, we will be talking about grammar. We will be talking about speech, and we will be talking about voice and accent. These are the three things we will be talking about. And all these three things are the most important things. So English is all about your communication, your pronunciation, and your presence of mind. Okay, all these three things are needed. So great. Please in English, Reena, are you not able to? Okay, ठीक है, मैं हिंदी में बात करता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए हमें अब धीरे धीरे सबको इंग्लिश की आदत डालनी है. राइट, गुड. सो नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी. ऑलराइट, चलिए. सो कुछ और रूल्स. आपको डायरी बनानी है और हर असाइनमेंट आपको करना है. मैं जानता हूं कि देखिए 3 महीने में बहुत सारा काम होने वाला है, तो बहुत सारा लोड आपके ऊपर आने वाला है और आप में से हर आदमी बिजी है. लेकिन मेरा एक ही मंत्र है जो मैं आप सबको सिखाना चाहता हूं. जब आप कोई चीजें सीख रहे हैं तो खुद पे दया नहीं करनी है. नो मर्सी ऑन योरसेल्फ. ओके, इसका सिंपल सा मतलब है, बुखार है असाइनमेंट करके सोना है, जुकाम है असाइनमेंट करके सोना है, रात को 2 बजे घर आए असाइनमेंट करके सोना है, सुबह 5 बजे उठ के जाना है, 4 बजे उठो और असाइनमेंट करके फिर जाओ. अगर आप ट्रैवलिंग में हो तो ट्रैवलिंग में असाइनमेंट करो. अगर आप दिन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिला, 24 घंटे बिजी हो, तो खाना छोड़ो, खाने के लिए जो आधा घंटा जबरदस्ती निकालते हो उसमें बैठ के असाइनमेंट करो. बट अंडरस्टैंड दिस, इट इज योर लर्निंग. ये आपकी जिंदगी से रिलेटेड है. ओके, मैं आपको 3 महीने में इंग्लिश नहीं सिखा सकता अगर आप कमिटेड नहीं है तो. मैं क्या, भगवान भी नहीं सिखा सकता. और अच्छा स्टूडेंट वही होता है. टीचर तो सब जगह सेम होता है, लेकिन अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो टीचर ने जो सिखाया उसको थोड़ा सा पढ़ लेता है और उसके बाद पूरी जिंदगी उसको प्रैक्टिस करता है और उसको मैक्सिमाइज कर लेता है. ठीक है, आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्लू लेना है कि इंग्लिश सीखते कैसे हैं. बस उस क्लू को लेके उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड देन ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी. राइट. हो सकता है कई लोगों की 3 महीने में इंग्लिश अच्छी नहीं हो. जैसे जब मैंने मैम ली से सीखी या जब मैं हेमंत सर से भी सीख रहा था, तो क्लासेस तो मेरी 17 दिन ही हुई और उन 17 दिनों में मैंने आई प्रैक्टिस्ड फॉर अराउंड एवरी डे 13 to 15 आवर्स. और जब मैंने वो एवरेज 13 से 15 घंटे का प्रैक्टिस किया, और मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने झूठ बोल के अपनी जॉब से छुट्टी ले ली थी. मैं कोलगेट पामोलिव में सर्विस करता था और मैंने अपने बॉस को झूठ बोल दिया कि सर मुझे जॉन्डिस हो गया है. एंड अनफॉर्चुनेटली वो होता है कि मैं जो कहता हूँ पता नहीं कहाँ से सच हो जाता है. कट. तो मुझे जॉन्डिस उसके 2-3-4 महीने बाद हुआ, 1 साल बाद हुआ एक्चुअली. बट मैंने झूठ बोल के छुट्टी ली थी कि मुझे जॉन्डिस हो गया है, और 1 महीना मैं अपनी जिंदगी का उसी इंग्लिश को सीखने के लिए दे पाया. सो इन द सेम वे
आई वॉन्ट कि जब मैं 13 से 15 घंटे किया, उसमें भी पूरा 1-1.5 महीने में ये 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। उसके बाद भी मुझे 3-4-6 महीने तक कंटिन्यू इसको रखना पड़ा। मैं जेनपैक्ट में जो हेमंत सर का ट्रेनिंग मिला, उसके बाद मैं IBM दक्ष में गया, IBM दक्ष में मुझे 1 महीना ट्रेनिंग मिला, उसके बाद मैं कन्वर्जिस में गया, कन्वर्जिस में मुझे फिर से 1 महीने का ट्रेनिंग मिला, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन कन्वर्जिस में पूरा 1 साल के लिए हुआ। एंड उसमें भी हर महीना नहीं, हर वीक मेरे कॉल मॉनिटर करती थी मेरी लैंग्वेज ट्रेनर, एंड वो मुझे कभी भी रात को 2-3 बार बुला लेती थी, भूपेंद्र तूने ये बहुत गलत बोला, तूने ये बहुत गलत बोला। लेकिन 3 महीने बाद उसी लैंग्वेज कोच ने मुझे बुला के प्राइज दिया, और मुझे एक ही रात में, मुझे आज भी याद है कन्वर्जेस में, मुझे एक ही रात में 7 प्राइजेस मिले। एक बेस्ट स्पीकिंग इंग्लिश के लिए मिला मुझे, एक मुझे दो DVD प्लेयर्स मिले जो अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे घर पे पड़े हैं, मुझे 4 टी-शर्ट्स मिले, मुझे मग्स मिले, बहुत सारी चीजें मुझे एक ही रात में प्राइज मिले, बिकॉज आई यूज्ड टू बी द बेस्ट कैंडिडेट एट माई फ्लोर। ओके, और मेरी लैंग्वेज ट्रेनर ने मुझे एक सिमरन करके मेरी लैंग्वेज ट्रेनर हुआ करती थी, उन्होंने मुझे एक बहुत ही बड़ा फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि यार भूपेंद्र को जो फीडबैक एक बार दे दो ना जिस शब्द का, वो वापस से कभी वो गलती नहीं करता, दूसरी गलती करता है हमेशा। ओके, सो मतलब कहने का ये है कि इंग्लिश सीखना है तो एक बहुत ही साधारण सा तरीका जो मुझे मेरे टीचर्स से सीखने को मिला, वो ये है कि जो फीडबैक आपको एक बार मिल जाए, वो फीडबैक आपको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गलती की है ए एन एंड द आर्टिकल्स में, तो एक बार आपको मैंने बता दिया कि ये गलती नहीं करनी है, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो गलती नहीं करनी है। मतलब जैसे ही वो बोला, मैंने फीडबैक दिया, आपने उसी फीडबैक को अपने जहन में डाल दो, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार अपने माइंड में उसको रिवाइज करो, उसके बारे में सारे रूल्स उसी दिन जाके पढ़ लो, ताकि अगली बार आपसे वो गलती ना हो। तब तो आप ये 3 महीने 4 महीने में 50% 60% इंग्लिश सीख पाएंगे दोस्तों। बिकॉज ट्रस्ट मी, मेरे से ज्यादा ये कमिटमेंट आपका है। ओके, so how many of you agree to this? If you agree, go ahead and type in the box. I will ask you to type because देखिए ये लाइव क्लास नहीं है, alright? And अभी मैं आप में से 1-2 लोगों को बोलने के लिए लगाऊंगा, so that we will have a very short assessment of each one of you in next session, and then we will see. Alright, good. Alright, so सबके सब जाग रहे हैं? How wonderful. We have 39 live participants in this session today. Wow. I'm excited, guys. Good. So now let me come to a point. I will summarize what I said. Number 1, you need to work hard. Number 2, you have to attend almost all the sessions. Number 3, you need to make the notes of what I say in the diary. Number 4, you need to have very simple understanding that it's all about your attitude. All right, learning English, learning any new thing is all about a decision. Okay, it's a decision which you need to make. आपको एक निर्णय लेना है कि मुझे अगले 3 महीने में सीखना है बस, एंड खुद पे दया नहीं करनी है उसके बाद। ऑलराइट, जैसे आप बिलीव करें ना करें, अभी मैंने पूरी दुनिया को अनाउंस कर दिया है कि अगले महीने मेरे पास मेरी साइकिल रैली है। अब आप खुद समझ लीजिए, मेरा सुबह 7 बजे वेबिनार है, मेरा रात को 11 बजे तक वेबिनार चल रहा है, मैं साइकिल का प्रैक्टिस कब कर रहा हूँ? तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कल दोपहर में मैं साइकिल एक मीटिंग के लिए चला के लेके गया, धूप में, दोपहर में 12-1 बजे मैं साइकिल पे 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर आया, बिकॉज मुझे तो साइकिल चलाना है। और मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने कहा कार में जाने में, वहां तक पहुंचने में ट्रैफिक में 45 मिनट लगेगा, साइकिल में ट्रैफिक में कहीं पे भी अटकेगी नहीं, 1 घंटा लगेगा। It's better that I go by cycle. So today also I went for a meeting and I had 10 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाया। कल रात को मैंने खाने के बाद साइकिल चलाया। आज अभी आपके कॉल के बाद चलाऊंगा दोस्तों। Okay? Because it's my commitment. मेरे को 100 किलोमीटर साइकिल चलाना है, हर रोज चलाना पड़ेगा, 8 मार्च से लेके 22 मार्च तक। एंड मेरे पास टाइम ही नहीं है, और मैं 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक जयपुर और चंडीगढ़ में हूँ, फिर मैं 16 तारीख से लेके 18 या 19 तारीख तक इंदौर में हूँ, तो मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। सो आई कांट हैव मर्सी ऑन माई सेल्फ, आई विल हैव टू स्ट्रेच माई सेल्फ। तो आपको भी इस इंग्लिश को सीखने के लिए अपने आप को स्ट्रेच करना ही पड़ेगा।
Okay, and can you imagine in the morning I took a thought and life mastery webinar. आज से हमने अभी आपके इस वेबिनार के पहले मेरा मिलियनेयर्स क्लब का पहला वेबिनार था, वो शुरू हुआ. वो 12,000 रुपए का साल भर का कोर्स है मिलियनेयर्स क्लब का, and that's a very very exciting course. So today was the first session of it. तो उसका वेबिनार, अभी आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए वेबिनार. मतलब कितना मैं बात कर रहा हूँ दिन भर में, एंड इतना बात करने के लिए थोड़ा तो पढ़ता हूँ 1-1.5 घंटा, और उसके अलावा फिर साइकिल रैली को मैनेज करने का भी 99% जो भी प्रैक्टिस भी करना है और स्पॉन्सरशिप भी लाना है. दैट इज ओनली 2 थिंग्स. वो दोनों मैं ही कर सकता हूँ और मेरी टीम में कोई नहीं कर सकता वो काम, बिकॉज आप भी नहीं कर पाएंगे. अगर मैं आपको भी दूंगा तो आप मैक्सिमम यू कैन गेट मी a sponsorship of 50,000 rupees, but I need 10 lakh rupees sponsorship. So I have to meet Rotary clubs, I have to meet the media, I have to meet many people. So dosto, only one thing, no mercy. So repeat after me. जहां पे भी हैं आप जोर से बोलिए, आज के बाद मैं अपने ऊपर अगले 3 महीने के लिए किसी तरह से कोई भी दया नहीं करूंगा या करूंगी. ओके, बिकॉज अगर आपने अगले 3 महीने अपने ऊपर दया की, तो आई एम टेलिंग यू, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल probably crib, criticize or cry. It's a best investment and a best decision to learn English from a person who has actually learned it, practiced it, and now speaking. Okay, and मैं English का ट्रेनर नहीं हूँ. अगेन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं आपके कुछ सवालों का जवाब ना दे सकूँ टेक्निकल तरीके से. Okay, लेकिन I can just tell you whether it is right or wrong. I can tell you that मैं आपको इसका आंसर कल दूंगा, मैं देख के बता सकता हूँ. But I can just tell you one thing: if you follow what I'm going to say, you are going to learn and speak in amazing English. Okay, so great. Let me just see if somebody has typed here. Very nice, guys. We are 40 people in the group. Awesome. All right, give yourself a big round of applause, yaar. You know, give yourself a big round of applause, because रात को 9 से 10 11 बजे तक आप ये commitment show कर रहे हो. That means you really want to learn. Okay, good. So lovely, everyone. We will meet in Indore. I'm waiting. Om Prakash, definitely we will meet in Indore. Sir, audio नहीं है. Dr. Saif, 39 people are able to listen to the audio, man. तो आपका ऑडियो आप क्यों नहीं सुन पा रहे? डॉक्टर सैफ, थोड़ा अपना हार्डवेयर चेक कीजिए, या फिर आप चेक कीजिए कि आपका कंप्यूटर सिस्टम ठीक है कि नहीं है. बिकॉज ऑडियो है, नहीं भी है तो डोंट वरी, इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड. आई विल गिव यू व्हेन इट इज डन. So, मैं अब आप में से किसी एक आदमी से पूछता हूं, जो भी आप बोलना चाहें जस्ट अपना हाथ रेज कीजिएगा. एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपके नाम के आगे आपको कहीं पे भी दिख रहा होगा, तो वहां पे एक ऑप्शन है, रेज योर हैंड. सो ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप में से हर एक जो भी इसका आंसर करना चाहे, यू रेज योर हैंड. अभी जिसका भी हाथ रेज्ड है, आई वॉन्ट यू टू लोअर योर हैंड. वहां पे लोअर योर हैंड का ऑप्शन है. So lower your hand, everyone. Lower your hand. अरे क्वेश्चन पूछे बिना रेज कैसे कर रहे हो? हाँ, lower your hand, everyone. Good, everyone. So good. So सबका हाथ नीचे है अभी, है ना? अब के लाल, आप भी अपना हाथ नीचे कर लीजिए. All right, lower your hand. I will do it for you. Don't worry. So everybody has the low hand which is lowered. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. And the सवाल is, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो इंग्लिश कैसे सीखता है, या वो हिंदी कैसे सीखता है, या वो मराठी कैसे सीखता है, या वो उर्दू कैसे सीखता है, या फिर वो कोई भी भाषा जो सीखता है वो कैसे सीखता है? सो एनी वन पर्सन आई विल आस्क. सो लेट मी आस्क करण. ओके करण, आई एम अलाउइंग यू टू टॉक. और जिसको भी मैं बात करने के लिए अलाउ करूं, उनको अपना माइक अनम्यूट करना है और बात करना है. अनम्यूट का ऑप्शन वहां पे होगा. राइट, सो करण, कैन यू स्पीक? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. Karan, you need to unmute yourself and speak. सब लोग अनम्यूट कैसे करना है, प्लीज अपनी सेटिंग को देख लीजिए वहां पे. ओके, अमृता, करण जब तक नहीं कर पा रहे हैं, आई वुड लाइक टू आस्क यू, अमृता, हाउ डज अ चाइल्ड learn speaking in English? Unmute yourself and talk, please. Oh, yeah. Can you hear me? Yes, Amruta, we can hear you. See, I have 3.5 months girl, and she just follow me by lip sync. Okay, by lip sync, right? Yeah, lip sync. She just copy me, hear me, and she just copy me and go with the flow.
She just practice daily, and I'm sure she will speak very soon. Very, very, very soon. All right. How old is she? 3.5 months only. 3.5 months. And what's her name? Zui, Dhruvi. Okay. Very Jui, nice. Zui. It's a Juhi. flower. Okay. हाँ. Okay, Juhi. Sorry, Juhi nahi, Amruta. All right. Thank you so much, Amruta. Okay. So I'm going to disable talking to you. Okay, fantastic. Karan, you wanted to speak? Karan, you can remove your hand and speak, please. Karan को कोई difficulty है, seems like. No problem, Karan. I'll unmute you, disable talking. All right. Then we have Kishan Punasia. All right, Kishan, go ahead and talk. किशन अनम्यूट करो अपने आप को और बात करो जल्दी से. अनम्यूट करने का दोस्तों प्रैक्टिस रखिए. या किशन, गो अहेड. आई कैन सी. यस सर. कैसे हैं आप? या सर, गुड. ऑलराइट. मैं बिल्कुल बढ़िया यार. आप बताइए, कैसे सीखता है एक बच्चा जब पैदा होता है तो कोई भी लैंग्वेज? सर, जस्ट बाय द सीइंग द पीपल, ऑब्जर्विंग द पेरेंट्स, ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग द पीपल्स, हाउ दे आर स्पीकिंग, हाउ दे आर वर्किंग, जस्ट द ऑब्जर्वेशन. एक्सीलेंट, वेरी नाइस, थैंक यू. सो बाकी सब लोगों को आंसर करने की जरूरत नहीं है. सो थैंक यू सो मच किशन एंड अमृता. दोस्तों, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो तभी सबसे फास्ट तरीका उस लैंग्वेज को सीखने का है कि उसको नेचुरल तरीके से सीखा जाए. ओके, व्हाट इज द नेचुरल तरीका ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज? ओके, when a child is born, the first thing which he does is hear. वो बहुत अटेंटिव होके सुन रहा है. मम्मा क्या कह रही है, आवाज किधर से आ रही है, कौन सी आवाज आ रही है, इस आवाज का मतलब he is trying to figure out, and he's just listening. And listening is the first and the foremost activity which a child does. वो पूरी तरह से सुनता रहता है, ध्यान लगा के सुनता रहता है. कभी वो, एंड उस समय जब आपकी कोई भी सेंस डेवलप नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी सुनने की सेंस बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है. ओके, सो एक बच्चा सबसे पहले जब सुनता है, सबसे पहले जब पैदा होता है तो वो सुनता है. सो दोस्तों, आपको भी आज से अगर इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखना है तो यू ऑल नीड टू हियर इट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे. लिसन टू इट एवरी सिंगल डे. तो आप में से जैसे अभी कुछ लोग, करण इज आस्किंग हाउ टू अनम्यूट. करण, सिंपल है, वहां पे एक म्यूट का ऑप्शन होगा, देखिए आप अभी भी चेक कर सकते हैं. सब लोगों को चेक करते रहना है, बिकॉज आई माइट आस्क एनीबडी टू स्पीक एंड यू शुड बी रेडी. ठीक है, सो सबसे पहले ही लिसन्स. सो योर लिसनिंग स्किल has to be very, very attentive. Not only he listens, he watches, he sees how the lips are moving. Okay, so he does two things. जब वो वापस से कॉपी करने की कोशिश करता है तो he does two things. He tries to move the lips and he tries to repeat what he has heard. Okay, so the first and foremost activity for you to learn English is to listen to English. Okay, so first thing, you listen to English. Second thing, after listening to English, you need to try speaking it. Try speaking the same way. So wherever you are sitting right now, I want you to listen to this one sentence of mine and repeat it the way I am repeating. And when you repeat it, pay attention to my lips, how much they are opening, how much they are closing, how much my lips are stretching. I want you to pay attention and speak the same way. How my mouth is opening. So I'm going to repeat one sentence and you need to repeat it wherever you are. I. Okay. See, I said I. So my full mouth is opening. I. मदर टंग इन्फ्लुएंस आपने सुना हो ना कि अपनी मातृभाषा का इन्फ्लुएंस आता है, वो ऐसे आता है. अगर जब मैं राजस्थान में था और जब मैं अंग्रेजी बोलता था तो मैं बोलता था आई एम ईटिंग. आई एम आई. सो व्हाट इज द साउंड? आई. इट इज नॉट आई.
I am eating. So अंग्रेज बोलेगा तो कैसे बोलेगा? I am eating, I am going. वो बोलेगा I. मैं राजस्थानी में कैसे बोलता था? I am eating. So see the difference. I am eating, I am eating. So wherever you are, repeat it. I am eating. So जब आप तेज बोलोगे इसको, I am eating, I am eating, I am eating, I am eating, I am eating. Okay. So it is not I am eating, it is I am eating. So I am eating. So you need to really sound it. You need to, why you need to listen to is because जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा साउंड कैसे आ रहा है. ओके. जब आप अपनी मदर टंग में बोलोगे तो उसका पूरा साउंड ही अलग है. जैसे मैं बोलता था वेयर इज माई बैग. अब बैग इंग्लिश में बैग का मतलब कुछ और हो सकता है. ओके. बैग मैं कहता था बैग जो स्कूल का बैग है, you know, generally it is sound as bag, it is not bag. Okay. But I used to speak it like bag. Where is my bag? Where is my bag? My bag. Now अंग्रेज इसको सुनेगा तो बोलेगा what did you say? Can you repeat? Oh my god. So I need to be really, you know, speaking it like them because then only they will appreciate it. जैसे कि मेरे सामने कोई आता है और हिंदी की टांग तोड़ के बोलता है और या कोई अंग्रेज, हम हंसेंगे शायद थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्योंकि हमें पता है वो अंग्रेज है, उसको हिंदी नहीं आती. लेकिन कोई हिंदी भाषी आदमी हिंदी की टांग तोड़े तो हम क्या करेंगे? अबे पागल है क्या, तू इतने सालों से हिंदुस्तान में रह रहा है, तेरे को हिंदी बोलना नहीं आता. ऐसे ही जो बहुत सारे लोग जो अंग्रेज लोग हैं, I was working in call centers, my dear friends, and I remember some of the Americans or UK people or Australians used to abuse us. They used to say, you idiots don't know speaking in English. Why the hell you guys really speak in English? Our government is foolish that they give the job to those kind of people who don't know how to speak in English. You guys are idiots. Just help me solve my problem. You know, they used to speak like that. But you know what? I used to have fun because I never used to take it personally. I started loving it. I started enjoying this journey because I was learning in English. I was able to speak it every time. So first is when a kid learns, he learns to listen. And when he listens, he understands कि मम्मा कितना मुंह खोल रही है, मम्मा कितना मुंह बंद कर रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, पापा की आवाज कैसी निकल रही है, पापा कौन से शब्द पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, कौन सा शब्द खींच रहे हैं, कौन सा शब्द छोटा कर रहे हैं. ये सारी चीजें एक बच्चा नोटिस करता है. So first is listen, second is observe. First is listen, second is observe. The third, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो कॉपी करने लगता है. जो वो सुना, जो उसने ऑब्जर्व किया, उसी को उसने बोलने का प्रयास किया. So the third activity which a kid does is he starts speaking. He starts trying, but he tries what he has heard. He tries what he has seen. So listening, observing, and then speaking. When the same kid grows up a little bit and goes to the school, the teacher shows him how to write. So the fourth activity is writing. Okay, we need to write. So first is listening, second is observing, third is speaking, fourth is writing. Sorry, not writing. I'm so sorry. Before writing comes reading. Okay, so the kid is made to read. The teacher says, hello, this is A for apple, this is B for boy. So the kid has to read A, then B, then C, then D. The kid is reading. Okay, so the first is listening, second is observing. Along with listening and observing, the third is copying or speaking or imitating. Imitating यानी नकल करना. So he tries to imitate
imitate, nakal karo. So the third is this. Fourth is he starts reading. Okay, and the final one is once he is good at speaking, reading, writing, observing, fifth is he is asked to write. Then he is asked to write. So aapko jo writing assignments, I will not give you any writing assignment for this month, except that you need to write the rules of speaking. Okay, you only need to write rules of speaking. You don't need to write everything. Okay, you don't need to write essays. This is a spoken English class. I'm not going to give you much of writing. We will talk about writing in the month of April, or maybe in the month of March. Okay, if we have sessions in the month of March, which we will have at least 2-3 sessions we will have, or maybe more, right? And the last thing, you need to think all the days in English. The major problems in English happens जब आप हिंदी में सोचते हो, या मराठी में सोचते हो, या उर्दू में सोचते हो, और इंग्लिश में बोलते हो. आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, यहाँ तक तो ठीक है. ओके, जैसा कि मुझे लगता है, अब इसको एज इट इज आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जाओगे तो you will be not able to speak a right sentence. So in order to speak in English, you need to think in English and speak in English. जब आप हिंदी में बात को सोचोगे और अंग्रेजी में बोलोगे तो 2 चैलेंज होंगे. एक तो थॉट एंड शब्दों का गैप बनेगा. नंबर 2, लिटरल ट्रांसलेशन इज नॉट अ राइट वे. लिटरल ट्रांसलेशन, इसके काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे एक दूसरे के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे. So in this 1 month, 1 month means 30 classes over a period of 3 months. आपका फोकस होना चाहिए learning in English in the natural way. I want you to learn English in natural way. Can you repeat it the same way? Repeat after me. I want, when I'm speaking want, I want you to have this mouth. Want. I want you to learn English in natural way. So here, pay attention. I said want, and in the same sentence, I said way. What do you understand here? Want, way. Window, water, what, where, when, why, where, who, whose, whom, which, walk. Everyone, can you please give me one word of W, which starts with W, which is unique, which I have not spoken, so that you can learn the first lesson. What, where, walk, when, why. Now everyone, each one of you start repeating it. Wherever you are sitting, just repeat it, because it's all about WhatsApp. It's not WhatsApp. It's not WhatsApp. It's WhatsApp. WhatsApp. Wonderful, wonderful, wonderful. Repeat after me. Wonderful. While, watch, walk, watch, walk, while, wonderful, warm, warm. So you need to make your mouth round. Warm. जब भी W से related कोई भी word बोलते हो, wall, then only the pronunciation is going to be right. Okay, so that is what I want you to observe, because ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, या सारी चीजें में से कई चीजें मेरे माइंड से स्किप भी हो सकती है, but you need to understand that यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें करेंगे. हाँ, शुरू में जब आप मेरी तरह से बोलेंगे तो हो सकता है आपको लगे कोई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हो सकता है कोई लोग कहेंगे यार तू क्या, तेरा ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल रहा है, तू कुछ अटपटा बोल रहा है, तू कुछ बनावटी बोलने की कोशिश कर रहा है. बट इट्स ऑलराइट दोस्तों, वी आर ऑल लर्निंग. वी
See, repeat. We. It's not we are learning. It is not we are learning. It is we are learning. We are learning. We are learning. When? When are you going? Where? Where do you want to go to? Why? Why? Watch this movie. You must watch this movie. Okay? See, everywhere you are speaking like this. Wait. Wait. I said wait. So whenever you are saying wait, you are making it wait. Okay? Practice it. Repeat all these words which are written here 10 times. Quick. Okay? Repeat the word work, word, wait, world, with. Okay, good. I hope you are repeating it. All right, guys, good. So when we are going to learn English, it is all about listening and observing, listening and observing, listening and observing. When you are observing and listening, how the sound is coming, that is very critical. Because English में अगर आपने बोला address and आपने बोला address, दोनों का स्पेलिंग सेम है. जैसे कि अगर मैं दोनों वर्ड यहाँ पे टाइप करता हूं, address and address, दोनों का स्पेलिंग सेम है. बट प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने ऐसा कर दिया address, यानी कि ADD पे पहले फोकस कर दिया address, यानी कि you tell me when I say address what it is, and when I say ADDRESS address, then what is it? So when I say address, it is your pata. आपका पता क्या है? Where is your address? But see the difference in my mouth. Address, पूरा मुंह खुलना चाहिए. अंग्रेजी तभी प्रोनाउंसिएशन बढ़िया आएगा जब आपका पूरा मुंह खुलेगा. What's your address? What's your address? Okay. When are you going to address that crowd? When are you going to address that audience? Address. So it is like this. Address, 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 address. दोनों में प्रोनाउंसिएशन गलत होते ही मीनिंग गलत हो गया. आप एक अंग्रेज के सामने गए और बोले हेलो, आई एम गोइंग टू एड्रेस दैट रैली. अंग्रेज बोलेगा ओह, वेयर आर यू गोइंग टू एड्रेस मैन? इट इज गोइंग टू बी फन, राइट? लेकिन अगर आप वहां बोलते हो या आई एम गोइंग टू एड्रेस द ऑडियंस टुडे, and if you say yeah, my address is Kalewadi Fata, Pune, you know there's a difference, my dear friends. Spelling same है, सिर्फ कहाँ पे वेट दे रहे हो उससे सब कुछ बदल जाता है. Okay, so that's why you need to pay attention to what I speak, what I say. I want you to pay attention to what I hear, what I think. I mean, I want you to listen to the news and see their lip sync movements. So this is called lip sync. Okay, so जब आप मेरे मुंह को देख के उसी के हिसाब से synchronize करने की कोशिश कर रहे हो, that is called lip sync, right? Lip sync. All right. Anyways, so acha, very true. So listening, observing. The third is speaking. So speak like me. Speak. You can take any news reporter and try to speak like him. You can take a commentator and speak like him. Hey, right this moment, Sachin Tendulkar is going on the ground and he seems to be very determined. And see, Waqar Younis is going to be bowling in front of Sachin Tendulkar, and let's see what happens next. I think Sachin Tendulkar is going to hit a six. What do you think, Wasim? Wasim says, Wasim is a Pakistani, and Wasim is saying, no, I feel Waqar Younis is going to make Sachin's or take Sachin's wicket. Waqar Younis will be able to clean bowl Sachin Tendulkar. Let's see what is going to happen. Waqar Younis has gone to the run up, and now Waqar Younis is going to really come faster. Oh my God, he's running very fast, and his body language shows that he will be able to take the wicket. Here, Sachin Tendulkar is absolutely calm, and here Waqar throws the ball, and guess what? Sachin Tendulkar has taken a feet ahead. Well, guess what? 6. My God, it's a 6. Yes, Sachin is one. You need to be like that. I know that it sounds funny, but you need to make English fun. Okay.
Why maximum people are not able to learn English is because they don't make it fun. They make it boring. अंग्रेजी पढ़ना है और ग्रामर की बुक लाओ, ग्रामर की बुक को पढ़ो, उसका रूल याद हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा. But the first step is to make this as a fun. Okay, make it fun every single day. Make it fun and learn it like a fun. You know, जब मैं इसको सीख रहा था तो मैं तो अपने किचन में जाता था और मम्मी खाना बना रही है तो भी I used to like make the commentary like this. Oh wow, look at this, my mom is now cooking food and I don't know what she's going to put inside the मुझे अभी आगे आता नहीं है कि कढ़ाई को क्या कहते हैं, तो मैं बोल देता inside the कढ़ाई what she's going to put and this and that. दोस्तों, we need to make it fun. We need to love it. We need to enjoy it. We need to be in the process of learning English. And जब आप इस process के अंदर घुस जाओगे and उसके बाद आप English सीखोगे, मजा आ जाएगा. You will love it. You will learn it faster because now you are in the process. आज से पहले I tell you why you have not been able to learn, because you have been hating it. आपको आज से पहले मजा नहीं आ रहा था इसको सीखने में, और मजा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जब भी आपने इसको सीखने की कोशिश की आपके सर पे बहुत बड़ा बोझ था. ओ माय गॉड, अंग्रेजी सीखनी है. एंड यू नेवर एंजॉयड इट. एंड जब भी आपका माइंड कोई चीज एंजॉय नहीं करता ना, तो आपका डीपर माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है आई विल नॉट डू इट. तेरा कॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो कहता है नहीं देख, अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, देख क्लास लगा, देख 2000 रुपए दे, देख 5000, देख रात को 9 बजे से 11 बजे तक तू वेबिनार में बैठते, पीए साहब ने जो कहा वो कर. आपका कॉन्शियस माइंड ऐसा कहेगा, सबकॉन्शियस कहेगा आई एम नॉट एंजॉयिंग. जबरदस्ती आप उससे 1 दिन करवा लोगे, 2 दिन करवा लोगे, 3 दिन करवा लोगे, चौथे दिन वो कहेगा देख आज तो शादी है, 5वें दिन वो बोलेगा देख आज तो तू थक गया, 6ठे दिन वो आपको बोलेगा देख आज तो तेरे घर में बच्चा बीमार है, 7वें दिन वो बोलेगा यार आज मूड ही नहीं हो रहा, कल सुबह करेंगे ना, कल सुबह पक्का जल्दी 4 बजे उठ के करेंगे. ओके, फिर कभी वो बोलेगा देख आज तो ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, यार आज तो तेरा रिदम नहीं बन पा रहा. You know, subconscious mind is mind blowing. It will always find some or the other excuses. Okay, so understand this. You need to make this fun. You need to find a way to make it like a game. Okay, और जितना ज्यादा आप इसको as a game बनाएंगे उतना ही ज्यादा ये interesting होगा. You need to enjoy the process. You know, I train the whole day. I'm talking and speaking. I make it so much of fun. You know, I make you dance. I make you scream. Sometimes I'm able to, you know, shout out loud with you and say yes. And ये सब चीजें मैं करता हूँ इसलिए I enjoy this game. Otherwise, it's so monotonous to stand at one place and tell people, दोस्तों आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, आपकी जिंदगी में मिरेकल हो सकता है, जो चाहो आप पा सकते हो, जो चाहो आप कर सकते हो, आप कितने भी बड़े बन सकते हो. It's so boring, right? But you need to make it a game. You need to sound exciting. It's all life में सब कुछ boring है, लेकिन who has to add colors to it? You and I have to add the colors to it. So you need to take it like a cricket game. 100 रन बनाने हैं और आपके पास सिर्फ 50 बॉल है, आपको 3 महीना है और आपके पास आपको पूरी अंग्रेजी सीखनी है. It's a game. You need to play this game like a player, like a warrior, like a role model, right? You need to play this game. You need to sit straight every single day and tell yourself, I will learn English in just 3 months. And you need to have the guts to tell it to the whole world and say that I will be able to speak in English, my dear friend. And your friends will make fun of you. And then you tell them, hey, you're going to make fun of me? You will watch. Wait, man. And you can speak like an American. You can speak like Jim Carrey. I used to watch, I remember जब मैं English सीख रहा था तो मैं Jim Carrey करके एक character है, okay? उसकी movies देख रहा था. Let me just share my screen with you and show you one of the Jim Carrey movies or videos. Can you all see my screen? If yes, just go ahead and type yes, 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 yes. Good. So let me just open something from Jim Carrey. What is happening here? Okay, wait. Yeah. La 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 la. So Jim Carrey, YouTube पे जाएंगे हम लोग. YouTube का बहुत इस्तेमाल करना है हमें इस पूरी जर्नी के अंदर. एंड यहाँ पे आप टाइप कीजिए Jim Carrey best movie scene, Jim Carrey comedy movie speech.
Let's see. Jim Carrey is one of the best actors. He is that kind of an actor, and you will see. Hope it is Jim Carrey. नीचे जा रहे हो ऊपर ऊपर स्टॉक्स पे लगा दूं Google Apps. Oops. Why Google Apps? I need Jim Carrey. So here is Jim Carrey. Try not to laugh with Jim Carrey, everyone. Are you ready to watch Jim Carrey, my dear friends? So here goes Jim Carrey for you. Clients and projects, then you'll love the GoDaddy Pro. Cool. Mr. Ventura, so looking forward to your arrival. This guy is Jim Carrey. Whoa! Have you ever seen that? Have you ever seen that? Beady eyes, clawed feet, huge grotesque wings. Thanks. You stopped her like a Thanksgiving turkey. You stop like a Thanksgiving turkey. You need to feel that enthusiasm. I know that right this moment. My goodness. I swear, if you do anything to embarrass me in front of camp. What? Like this? No. So anyways, guys. So Jim Carrey is... He is one of the... I have exorcised the demon. What did he say? Exorcise the demon. So guys, I know that you will find it funny, but that's what I used to do. I mean, that's what we need to do the whole day. We need to make this as fun. How many of you enjoyed watching Jim Carrey? Just, my net is going up and down. It's all right. Even if your net is going up and down, I can't help it, because we all need to ensure that before the class, we are in the right connection. I loved it. Fantastic. Nice. So guys, this is how we prepare for English. You need to really, you need to be in this game. You need to completely, जैसे कहते हैं ना समुद्र में डूब जाना, वैसे ही पूरी तरह से इस इंग्लिश के गेम में आपको अगले 3-4 महीने तक डूब जाना है. It will sometime, it should give you goosebumps. Oh, I am learning English. That is the kind of feeling you should have. And that feeling you will only have when you love it, when you enjoy it, when you master it, when you move with it, when you have fun with it, when you really want to do it. Okay, there is a difference between have to do it and want to do it. अभी आप सब English इसलिए सीख रहे हो because you have to do it. Because you think, अरे यार नहीं किया तो क्या होगा? लेकिन I want you to learn English because you want to do it. Remember this. When you want to do it, you love it. You enjoy it. You commit to it. You don't feel tired. I know first 10 days is going to be challenging क्योंकि आप नई आदत डाल रहे हो. लेकिन अगर आप लोगों की आदत पड़ गई, you're going to love it. So this is what I want an experience from you. Okay? You need to have fun. And अंग्रेजी सीखना, मैं हमेशा यही जानता हूं कि देखिए स्पोर्ट्स की तरह ही होना चाहिए. 100 रन बनाने हैं, 50 बॉल है, हर बॉल एक्साइटिंग होगी. फर्क सिर्फ इतना है कि 100 बॉल या 50 बॉल निकल जाएगी 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर. ये गेम हमें 3 महीने तक खेलना है. और 3 महीने के लिए भी अगर खेलना है तो हम में से किसी एक को ग्रुप पे सिर्फ एक ही रिमाइंडर देना है. हमें 3 महीने का गेम नहीं खेलना. हमें गेम कैसे खेलना है? रोज एक रिमाइंडर आए, 24 hours game on, and then remind yourself 24 hours I need to speak in English. That's it. आपको कोई चीज नहीं आती, कोई बात नहीं. जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं कमेंट्री कर रहा होता था, मैं अपनी मम्मा के साथ किचन में जाके बोलता था, तो मुझे कढ़ाई की स्पेलिंग नहीं आती, या कढ़ाई को क्या बोलते हैं, वेसल बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, मैं बोल देता कढ़ाई. My mama is now going to pour the oil in the कढ़ाई. अब pour करना यानी डालना वो भी नहीं आता था, तो कोई बात नहीं. I used to say
okay, my mama is now going to put oil in the kadai, या फिर my mama is now going to कढ़ाई में तेल डाल रही हैं, and then she is now going to move the chammach. You can say it like that. I know initially it's going to be difficult because you may not have words, you may not have command over sentences, but ये command sentences और ये words इंग्लिश में बहुत बड़ी बड़ी डिक्शनरीज है, हजारों लाखों वर्ड्स है. सबसे आसान तरीका कोई भी चीज को करने का एक ही है. Listen to it, observe it, speak it, read it, and write it, and the whole day think about it. So there was a word, like I'll give you one thing. मैं जब मैम ली के पास गया, उन्होंने मेरे को एक पैराग्राफ पढ़ने को बोला जो तुझे अच्छा लगता है वो पढ़. तो मेरे को उस समय बच्चा था, क्रिकेट बहुत खेलते थे, तो स्पोर्ट्स का पैराग्राफ बहुत अच्छा लगता था. तो मैंने सहवाग ने एक दिन सेंचुरी मारी थी और मैंने पैराग्राफ पढ़ा, एंड उसमें लिखा हुआ था द स्वॉशबकलर made a century again. Okay, swashbuckler. Now this was a new word for me, swashbuckler. So I asked Ma'am Lee, Ma'am, what is swashbuckler? So Ma'am ne kaha, swashbuckler means the person who has literally gone like a wind, या फिर ऐसा उन्होंने कुछ बताया कि swashbuckler वो होता है जो बहुत जल्दी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से खेलता है. उन्होंने ऐसा कुछ बताया. Okay? मतलब मेरे अंदर आ गया धुआंधार पारी खेलने वाला ऐसा इंसान जो कि वॉरियर टाइप का इंसान है. वो मैम ने मुझे बताया, and she explained it to me in English because she was a person who was always telling that if you really want to learn English, you need to have everything English to English. You don't need to, if you don't find a word, for example, I said swashbuckler. Now you don't know the meaning of swashbuckler, but spelling is there in the newspaper. Now you don't need to go to English to Hindi dictionary, which will say, okay, swashbuckler and uska Hindi meaning ye. All right, guys, I will not appreciate that. Okay, you are not supposed to do that because you need to think also in English. So if somebody asks you what is swashbuckler, you need to explain him in English, not in Hindi. This is a very, very major mistake which people do when they are trying to learn English. They try to go from English to Hindi. Nobody in this group is going to see a dictionary which is English to Hindi. Is that okay? Is it a deal? If it is a deal, go ahead and type yes. Go ahead and type yes. Coldron Kadi. Okay. Kisanji, thank you. Okay, that's a deal. That's a deal. That's a deal. Everyone. Very nice. So I'm very excited with this deal, guys. So no English to Hindi. All right. Only English to English. That's a good one. So, so I went to ma'am and I asked her, what is swashbuckler? She explained me in English. Then second day, I mean, she made me read the newspaper. So in the newspaper, I read swashbuckler. I asked ma'am swashbuckler, and then I repeated swashbuckler. I was reading the newspaper, and every time when I read the newspaper, every third, fourth day in the newspaper, this word was getting repeated, swashbuckler, swashbuckler, swashbuckler. And now, you know, after that, probably after years, I'm speaking that word today in front of you, because last 10 years, I don't remember myself using this word because I have not followed cricket over the last 10, 12 years. So this is how it will get stuck in your head. So you don't need to alag se jaake dictionary khol ke har baar shabd dekhna hai. You just need to, whatever word you get, put it in the group. Some or the other person will be able to explain to you in English. Don't expect my reply every time, guys. I will not be able to revert to each and everybody's messages on the group. I apologize in advance for that because I don't have that kind of a time. But I'll try to answer maximum of your queries, and you need to become buddy of each other, wherein you are supporting each other to learn English. Is that okay? Is that again a deal? If yes, go ahead and type yes again. Go. Ha. All right. Fantastic. 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 Very nice. Good. Good. Many of you are here. 41 people are here. You know, when I'm sharing with you all this, I'm having a feeling that, you know, I can teach English good. That's what I feel. How many of you agree? All right, good. Thank you.
वो कहते हैं ना खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनना कभी कभी. Anyways, I'm loving this process, to be very honest, because I'm going back to those days when I used to practice like this, and I used to feel like alive, and every day I was feeling like, okay, kal se ye improvement hua, aaj se ye improvement hua. So I was taking it literally like a game, and it was ticking like a clock, क्योंकि 17 दिन का ही क्लास था. 17 दिन का क्लास, वैसे 1 महीने का कोर्स था, लेकिन 8 छुट्टियां थी उसमें, एंड 4 वीक में करना था. 5 दिन के 4 वीक होते थे, 20 डेज का क्लास. 20 डेज में से भी 4 डेज या 3 डेज वर गॉन इन द असाइनमेंट. So only exactly 17 days, and in 17 days it was like every day was like passing, and I was not making those mistakes जो कि मेरे को पहले दिन मुझे ट्रेनर ने अगर कुछ पढ़ाया, जैसे W सिखाया, वाव, okay, वाव, राइट. जब मैंने ये बोला, मैंने नेक्स्ट क्लास में गया, एंड क्लास में गैप नहीं होता था. आपके पास तो शायद आज क्लास है और उसके बाद वापस से शायद 3 तारीख को या 4 तारीख को क्लास है, 4 तारीख को है शायद. ओके, नेक्स्ट क्लास, आई जस्ट नीड टू क्विकली चेक, आई विल चेक इट लेटर. तो आपके पास तो 2 दिन का, मेरा तो आज क्लास है, कल सुबह फिर से 4 घंटे का क्लास है, फिर परसों फिर से 4 घंटे का क्लास है. तो मेरे पास लिटरली इस 4 घंटे से अगले 4 घंटे के बीच में मुश्किल से आई यूज्ड टू कम बैक होम बाय 8 o'clock, हैव डिनर 7 o'clock, 8 o'clock डिनर. 8 बजे से मैं पढ़ता था रात को 12 बजे तक. अगले दिन सुबह 9 बजे, मतलब 3-4 घंटे में सोता था, सुबह 4 बजे उठ के वापस से पढ़ाई. सो इट वाज लाइक लिटरली that minute, that time, I had hardly any time left with me. और मुझे तो हर क्लास के बीच में शायद मुश्किल से 6-7 घंटे का, 8 घंटे का प्रैक्टिस का टाइम मिलता होगा, इंक्लूडिंग माय स्लीपिंग टाइम एंड ऑल. लेकिन I was like literally mad. I was enjoying it so much that मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान नींद क्यों बनाई है यार. I'm enjoying it so much. I don't want to really. और उस 8-10 घंटे में मैं अपने आप को पूरी तरह से करेक्ट कर देता था. सेम मिस्टेक तो मैं रिपीट करता ही नहीं था दूसरी क्लास में. And that's what I really want you to also follow. कि don't repeat those mistakes in your any of the classes, my dear friends. That is what you're going to enjoy and love. So let me repeat it again. You need to listen to it every single day. You need to be observant, just like we heard Jim Carrey right now, and the way he is speaking, we need to try copying him. That is the third step. So listen, observe, and then copy, and then make it fun, as much fun as possible. Then comes you read it. So I'm going to show you now after some time how to read it. And after reading, you need to write it. Writing is the last thing we will do it in this workshop. Maybe last 5 sessions or 6 sessions we will, but because my focus is going to be on your speaking and think all the time in English. Okay. So make it fun. Make it fun means the whole day you need to speak about it. The whole day you need to speak. No matter, okay, I know that everywhere you cannot be that dramatic, but I always tell people that before you can speak correct English, you need to get a confidence to speak incorrect English. Sir, our group is locked and only admins can send messages. How we will share over there? Om Prakash, don't worry. I'll change that setting in the group, and you all will be able to put the messages. But remember this again. I'm telling you all. If anybody is putting any message which is unwanted, good morning, good afternoon, or any festival wishes, please. I mean, you guys are not kids. This is a serious, sincere learning group. And I want, my sincere desire, my intention is that each one of you must be able to speak in English at the end of the 3rd month. And I'm going to share with you not much. I'm going to be a facilitator. Facilitator means there are 2 ways to learn English. Why? One of the reasons I have found out why most of the people don't learn English after going to English classes is because वहाँ पे टीचर उनको एक चीज खुद सिखाने की कोशिश करता है. और जब मैं आपको सब चीज खुद सिखाने की कोशिश करूंगा तो आप अपना ब्रेन नहीं अप्लाई करेंगे. Generally, each one of us, adult learning principle is such that adults like you and I, we only learn when our 5 इंद्रियां हमारी जब सक्रिय हैं. तो जब आप कोई चीज रिसर्च कर रहे हैं, जब आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी चीज को सुन रहे हैं, तो पूरा का पूरा बॉडी, मतलब इसको कहते हैं काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक. जब आपका पूरा फीलिंग उसमें इन्वॉल्व है सीखने में, तब आप ज्यादा सीखते हैं. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपको बताया
ए एंड द आर्टिकल्स के ये रूल होते हैं, ये याद रखना 100% आप याद रखोगे। कल से आपने उसके 10 सेंटेंस आपसे मैंने बनवा लिए, आपने कहा हाँ सर याद हो गया, आपकी क्लास खत्म हुई, 2 महीने बाद आपसे मैं फिर से पूछूंगा, आपको याद नहीं रहेगा। ओके, बिकॉज आपने क्या किया, टीचर ने जो बताया वो आपने याद करने की कोशिश की, और आपका माइंड कहता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को तो ये वैसे ही बर्डन लगता है, वो कहता है भैया मैं नहीं करने वाला यार, तू करवा के देख, तू 10 बार देख लिया, बोल लिया तूने, इट इज स्टिल नॉट गोइंग टू हैपन। सो योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक दैट। So what you need to do here is, we will not get into that pattern. We are going to get into the pattern wherein I will ask you the questions, I will facilitate the environment, you will have to come with your research and do the things. You'll have to come with the research before you do the things. That is very, very critical, guys. So doing your own research, making your own sentences, all those things are very, very important. Okay, I'll suggest you a couple of books. You need to buy those books. These might be 1 or 2 books, not much, and you need to do almost all the exercises of those books in the next 3 months. Though it is going to be a little heavy book, it is the best grammar book which I have found till date. And all the teachers always told me that if you want to learn English, you follow only this grammar book. And I had followed it diligently. It was very difficult for me to understand it in the beginning. I was not able to really learn it. I was finding it very, very tough. But guys, you know, it's like this. Initially, if you are tough for the next 2 months on yourself, the whole life you're going to be easy. Okay. So are you okay to go ahead with that kind of a tough routine? And that's for you. I'm telling you, in the next 3 months, if you don't earn enough, it is all right. आपका अगर बिजनेस 1 करोड़, आप में से अगर कोई बिजनेसमैन है और आपका बिजनेस अगर 1 करोड़ रुपया साल का है, वीडियो नॉट शोइंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू सी द वीडियो? Is there anybody else also feeling the same problem? Because I think video and net connection and everything working. Okay, Amruta can see, I am able to see. So in that case, Param ji, आपके side ही कुछ हो सकता है problem. Okay, all right, fantastic. Thank you so much, everyone. So चलिए, मैंने आपको अपनी लाइफ की तो कुछ स्टोरी सुना दी, मैंने आपको बता भी दिया कि आपको नेचुरल तरीके से करना है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे आपको टिप देना है, हाउ टू रीड। ऑलराइट, सो व्हाट I'll wait a minute, I'll just take a book. I take 1 book, I take 2 books, I take any other book. Right. How to read is the most important exercise amongst all. Okay, as I said, you need to hear, you need to observe, and then you need to read. So anything, initially when you read, your job is to read very, very loudly. Okay, very, very loudly. So suppose this is my book, Master Your Thoughts, Master Your Life. And suppose I have to read something. So how do people read generally? People read, have you ever wondered why? You are not supposed to read like this. Okay, you need to read, आप में से कोई ऐसे पढ़ सकता है, have you ever wondered why rich people are rich, or why it seems as though someone has everything and you have nothing, or worse still, have you? आपको ऐसे भी नहीं पढ़ना है। आपको कैसे पढ़ना है? आपको 3 चीजें याद रखनी है पढ़ते समय। पहली, जब भी आप इसको पढ़ रहे हैं तब स्लो पढ़ें, हर एक शब्द को क्लियर पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। राइट, सो पहला रूल, स्लो पढ़ें, हर एक शब्द को क्लियर पढ़ें और जल्दबाजी ना करें। नंबर 1।
नंबर 2, जितना कोशिश हो सके उतना गलती ना करें पढ़ते समय. ओके, जो वर्ड जितना डिफिकल्ट लगे उतना ही स्लो आपकी स्पीड हो जाए. जितना कोशिश हो सके उतना गलती ना करें. और तीसरा, आपको बहुत ही तेज आवाज में बोल बोल के पढ़ना है, चाहे आपका गला बैठे या ना बैठे. सो इफ आई वर टू, एंड हाँ, चौथा, अभी मैं वो नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास अगर मैं खड़ा हो गया तो मैं कैमरे के रेंज से बाहर चला जाऊंगा. सो आपको जब वो पढ़ना है तो यू नीड टू रीड इट लाउडली लाइक दिस. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई रिच पीपल आर रिच, or why it seems as though someone has everything and you have nothing? Or worse still, have you ever wondered why God Almighty has given someone everything and you nothing? How unfair the one above is. Why is it that everything goes wrong with you and only you? Those who belong to the poor me syndrome feel as if nothing is in their power, that fate or destiny have considered to bog them down. My mother is terminally ill. My wife is going to have yet another baby. I wasn't given the promotion that was due to me. My car has suddenly developed engine problem. That influential person who was supposed to help me is out of town. The weather is terrible. The food is rotten. I have a headache and a backache. I can't sleep either. So this is how you read. Okay, you need to read with loudness. Why do you need to be loud? I'll tell you. When you are loud, your full body and your full expressions and your intestines and your hands and your cells, everything is involved in learning English. Means English becomes your, even if your ears don't hear complete thing or don't understand everything, your full body is involved. It becomes your muscle memory. It becomes your cellular level memory, number 1. Number 2, it also gives you a feeling that you are learning something. It makes you feel like a game here. Okay, so that is why you learn. That's why you read like this. The third thing is, when you speak loudly and read, you train your whole tongue, whole facial muscles, and your tongue and lips and teeth and jaw. Everything gets trained to speak in English. And you got to see that I read 3 paragraphs and there was not even a single mistake. So I was not reading like this the first day. First day, how I read, I'll teach you. Have you ever wondered why rich people are rich? Or why it seems as though someone has everything and you have nothing? So remember, the purpose is not to make a mistake. Number 2, purpose is to go slow but speak every word clearly. Okay, because when you will speak every word clearly, your subconscious will say, see, you spoke in English in the right way. See, I spoke in the right way. See, I read it in the right way. See, I'm able to read. See, I'm able to read without a mistake. We get discouraged while learning English. कई लोग बीच में इसलिए क्लासेस छोड़ देते हैं या नहीं कर पाते क्योंकि जब वो सीखते हैं वो 10 सेंटेंस बोलते हैं, 10 दिन बाद बोलते हैं और फिर भी वो ही 10 की 10 गलतियां करते हैं, तो वो बड़े डिस्करेज्ड हो जाते हैं. उनका सबकॉन्शियस माइंड डीप से कहता है, देख 10 दिन हो गए यार, नहीं आएगा यार, बहुत मुश्किल है यार, I don't want to learn it, right? So after 10th day, you actually lose hope. After 10th day, you actually feel very, very bad. You don't believe that you can learn because there is no sign of you doing something right. Okay, so that's why I want you to use reading as an exercise wherein you can read slowly, loudly, clearly, flawlessly. Okay, so you need to be slow,
have a sense of surety about them. They seldom use ifs and buts or fillers like let's see or let me think. They drastically cut down on their hums and whos and clearly say what they have to say. Okay, good guys. Interesting. I'm thinking about, so any book you can take, and you can take the newspaper. I would suggest you to take the newspaper. So the easiest is take a newspaper, and suppose you are following news about sports, then for the next 1 month your job is to only read the sports news, so that if not 1 month, at least next 10 days, so that the same words will be repeated time and again. And when the same words are repeated, the first day it is a new word for you, and you asked, suppose, some of your friend or a computer or a dictionary for any kind of meaning of that particular thing. Then second day when you read, you are going to remember it. The third day you are going to remember it. So this is how your vocabulary is also going to be enhancing. Don't take load. It is like driving a car. First day, everything seems like, how do I really handle the clutch and how do I handle the brake? It is going to be very difficult on the first day, but it's going to be easy in the next league, my dear friends. So, grammar book, आप में से कोई मुझे पूछ रहा है, संजय जी, grammar book, wait, I'll tell you after 2-3 sessions, ठीक है? उसके पहले नहीं, क्योंकि पहले हमें सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है कि हम लोग बोल सकें. हमें सबसे पहले उस मूड में आना है जहां पे हम में से हर एक आदमी इसको गेम बना सके, हम में से हर आदमी इसको एंजॉय कर सके. राइट? So each one of us has one common goal, and that is, and one more thing I want to say here, some of you can speak a little bit, some of you are not able to speak anything here, some of you may be able to speak, like, Abhi recently, who was on the call? Amruta was speaking quite clearly in English, and it seems that she has a little confidence to speak in English, and she just needs to correct certain things here and there. So we all are at a different level, my dear friends. Don't compare yourself with the other people, okay? Your job is, your best comparison is with yourself, but don't be shy in asking for help, okay? Don't feel that, how do I ask for the help about this small sentence or word or pronunciation? What if people laugh at me? This group, nobody laughs at each other. We are going to really have this group to support. There's going to be the support system, okay? And show the incredible commitment. I mean, make a goal that by this date you can see yourself speaking in English, and we will be able to speak in English. And guess what, यार, लाखों लोगों ने सीख लिया ना ये भाषा, तो ऐसी कौन सी चीज है कि आप नहीं सीख सकते? okay? मैं हिंदी मीडियम से, मैंने सीख लिया, मेरे जैसे लाखों लोग हैं, मतलब मैंने तो हजारों स्टोरी सुनी है जहाँ पे लोगों को नहीं आता था इंग्लिश, and then they learned English, and they are today probably working in MNCs abroad. They are teaching people, or they are in NASA. They are doctors. They are scientists. So if thousands of people can see or can speak it, then why can't we speak it? Is the question. And I feel none of us are weak that we can't do it, and there is nothing which we can't do it, I feel, right? And that's why, like, my way of doing the things is, मैं अगर अपनी माँ का बेटा हूँ तो whatever I will challenge, I will do it. As simple as that. Because whenever I say I can't do it, I'm insulting my God, I'm insulting my parents, I'm insulting myself, and I'm insulting the whole community probably. I can't do it. What do you mean by? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान इंसान को, मतलब भगवान ने बनाया नहीं है करने के लिए? इंसान कुछ भी कर सकता है यार. और इंग्लिश सीखना तो मतलब शायद रॉकेट बनाने सीखने से तो बहुत सस्ती होगी, बहुत बहुत आसान होगी, राइट? लोग कहते हैं इंग्लिश नहीं सीख पा रहा हूँ. व्हाई? मतलब क्यों नहीं सीख पा रहे हो? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाई यू कैन लर्न. So this statement itself is very wrong when you say I can't learn it, okay? तो आप सीख सकते हो, पहला तो. Number 2, it's tough. This statement is also very very wrong. जब आप पैदा हुए थे तो क्या चलना सीखना आसान था? 1.5 साल लगा पहला कदम
उठा के अपने पाँव पे खड़े होने में। 1.5 साल तक घुटनों पे रेंगना पड़ा, 1.5 साल तक चीजों को पकड़ पकड़ के खड़ा होना पड़ा, फिर भी नहीं खड़े हो पाए। जब जब तक 1.5 या 2 साल के नहीं हो गए तब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। यू आर द सेम पर्सन जिसने 1.5 साल तक वो पेन सहा एंड फाइनली करके दिखाया। जब आप पहली बार रन करना सीख रहे थे, यू अगेन टुक अराउंड 4 to 5 6 months और मे बी years time. By the time you turned 3 or 4, तब तक जाके आप दौड़ना सीख पाए। यानी कि अगेन यू टुक 2.5 से 3 साल का समय फॉर लर्निंग टू रन। ओके, जब बात आती है लैंग्वेज बोलने की, आपने हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी लैंग्वेज सबसे पहले बोली, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आप कम से कम भी नहीं तो यू टुक अराउंड 2.5-3 years probably. जब तक मेरा बेटा आज 4.5 साल का है, आई रिमेम्बर दैट अभी भी वो कई सारे सेंटेंस गलत बोलता है। मींस 4 साल का बच्चा ढंग से फ्लुएंटली वो लैंग्वेज बोल पाता है या 5 साल का बच्चा बोल पाता है। इट मींस 5 years you took to speak your first language. Now when you are trying to learn in English, learn the language English, it deserves at least 5 months of hard work here, every single moment. Don't you think so? Don't you agree to me? 5 महीने तो लगेगा ना यार, इसको आपको करेक्ट करना है। और 5 महीने जब हिंदी सीखने के लिए आप पैदा हुए, और हिंदी सीखने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल पूरे लगे, और जो भी दिन रात लगे, 24 घंटे सुना, 24 घंटे बोलने की कोशिश किया, 24 घंटे उसी लैंग्वेज को पढ़ा शायद, तब जाके आप उसको सीख पाए ना। सो इसको 5 महीने तो दिन में 8-10 घंटे देना बनता है कि नहीं? Do you agree to me or not? If yes, type in. I agree. How wonderful, Om Prakash. Agree. Fantastic. Yes, guys. Good. All right, good. So this is about reading. Now I want to tell you about one more thing, which is thinking in English. You need to think in English the whole day. So now suppose आप कहीं जा रहे हो एंड आप सोच रहे हो हाँ मुझे आते समय आटा लेके आना है। आपको एक कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी है कि आपको अपने आप को बताना है कि नहीं, सोचना भी किसमें है? इंग्लिश में। ओके, नाउ आई एम गोइंग ऑन द रोड, आई नीड टू बाय बिस्किट्स फॉर माय किड, आई नीड टू गो टू ग्रोसरी शॉप, I need to buy some medicines, and then I will go to my friend. You need to talk to yourself in English now. Okay, it's not only about talking outside, it's also about talking inside, because that will be the only thing which will develop your ability to think in English. Because till the time you are not able to think in English, you will not be able to speak in English. Otherwise, it is going to be a literal translation from Hindi to English. And I'll share with you in one of the videos that how pathetic is literal translation between Hindi to English. Okay, it's really pathetic because अर्थ का अनर्थ हो सकता है. All right, so that's why I want you to understand that you need to think in English. So you are sitting anytime and you are thinking about a friend. उसने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, उसको कॉल करना चाहिए था, समझती क्या है अपने आप को, समझता क्या है अपने आप को, ये सारी चीजें जब आप सोच रहे हो तो you need to think in English. Why he has not called? Is everything right with him? What the hell does she think about herself? Why she's not calling? I mean, I have done so much for her, I have done so much for him. Why did I do it? I am foolish that. So you need to probably think in English. Okay, so जब भी आप बैठ जाओ, so let's do it right now. Okay, for the next 1 minute, whatever I have said in this call in the last 1.5 hours, I want you to just repeat it in English. Okay, so 1 minute silence, and I want you to just speak in English to yourself that in this call I have learned this and that, and go ahead. All right, silence for 1 minute. Just talk to yourself for 1 minute. And talk only in English. Maybe you can just keep silent, but just think in English.
All right, 1 minute is over. So how many of you could actually do it? Just go ahead and type. Yes, I did. Okay, fantastic. Good, good, good. Very nice. Lovely, guys. So thank you. You know, so this is how we are going to make it a game, everyone. And we will challenge each other to practice, to think. I want you to, nowadays we have video recording with us. We can record the videos in our phone. We can record the audios in our phone. And just now onwards, our 3 months or 90 days English challenge starts. Okay. So today is 1st of February, 1st of March, 1st of April, and 1st of May. Till 1st of May, it is a 90-day spoken English challenge. Okay. And all of you are going to feel proud of it. Okay. If 90 days you guys are able to learn English in the best of the ways, then we will have a get together, and then, we will have fun one full day, right? One full day, or maybe overnight, or we will go to a Goa picnic or somewhere, right? It's up to you whether you want to decide or not. I mean, no compulsion, guys. Okay. But I really want to see you speaking in English, and it's very easy. बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, अंग्रेज मर गए, अंग्रेजी छोड़ गए कहने वाले. But guys, this is a global language, and we must know it. And I'm telling you one thing, that by not learning English, God knows how much loss you have already made in your life. And मुझे जहां तक मेरा कैलकुलेशन कहता है कि अगर मैं 27 साल की एज से पहले मैं अगर कॉलेज स्कूल में ही इंग्लिश सीख गया होता, तो आज मेरे पास कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा होता था. Because whatever I started doing at the age of 28, probably I could have started doing that at the age of 18. And that's the big difference. 5-6 crores could have made a huge difference in my life, and in the lives of many other in my family or my surroundings, or maybe I could have inspired 5-6 lakh more people. So I have made a huge loss by not learning it early, and you also have made a huge loss in your life by not learning it. So it's a 3-month challenge. If you accept the challenge, I want you to type in your WhatsApp group that I accept the challenge. Not now, probably after a careful thinking, you can do it. But we are going to make it fun. We are going to have, and each one of you can even summarize it in English in the WhatsApp group, so that, all those people who could not be a part of this learning today, they can actually be excited to watch this video tomorrow, and they can cope up with it. We will be meeting again on 4th. We are not closing it right now. I'm just saying that we will be again meeting on 4th, and after 4th, we are going to really have more exciting the journey. So till then, I'm going to give you the homework before anything else goes wrong here or anything else happens. आज का ऑडियो अपलोड नहीं हुआ, live zero competition live. Okay, so just a moment. There was another audio commitment which is uploaded, but my person forgot to publish it, so there was a message. Anyways, guys, where am I? So yeah, I was just telling you that I want to give you the homework. Homework is very simple. Before the next session, you're going to be mad. You're going to really make it a game. You are going to read it loudly. You are going to make it fun. Let's watch one more video. If you don't want to watch Jim Carrey, I used to love this character. So I will tell you, we can have one more video here from some other speaker. You can watch, but you need to see. जब तक आप इसमें अच्छे ना हो जाओ, तब तक you need to see something which is which you can love. But don't watch English movies straight away, okay? Because you will not be able to probably have the understanding of the accent. So you can even have. I used to listen to this Hindi news from NDTV. Okay, so you can use this very, very carefully
very nicely. NDTV English. Oh, Hindi news I have just said. Oh, I'm so sorry. It has to be English news. English news from NDTV. So here is NDTV English News Bulletin. Breakfast. A very good morning and welcome to Rajya Sabha TV. You are watching the Breakfast News, where we get you. So a very good morning and welcome to Rajya Sabha TV, and you're watching NDTV India Today and Breakfast News, something. You try to repeat it. News stories from India and across the world. My name is Aishwarya and these are the headlines. My name is Aishwarya and these are the headlines. Okay. See, try to speak the way she is speaking. That will get you into that. It's like, you know, actor बनना. आपको अगले 3-4 महीने के लिए actor बनना है. कि आपको dialogue मिल गया. You are trying to repeat the same dialogue in the same fashion. So that you get the accent right. जब आपका accent भी right आएगा, जब आपका हाव भाव भी right आएगा, you will be able to speak well. India jumps 30 points to break into top 100 of world. India drops to 30 points to break the record of 100. So see, जब इसने ये सेंटेंस बोला तो इसने 30 पॉइंट्स पे बहुत जोर दिया, because she wants to highlight that, and then to reach to top 100. So top 100 पे फिर इसने जोर दिया. So ये सारी चीजें जब आप इसको सुनोगे तो these are the things you need to pay attention to. Ease of doing business report. Prime Minister says it is the outcome of Team India's reforms push. Prime Minister says that it is the outcome of the India's reform. Are you seeing it? She did not pay attention to, matlab, she said the rest of the sentence very linear. Prime Minister of India said that it is all because of the reforms, but reforms में उसने लंबा खींचा, reforms में उसने ज़्यादा जोर दिया. That's what we need to notice. Minister says aim to climb to top 50. Top 50 पे यहाँ उसने जोर दिया. CBI files a charge sheet in a Vyapam scam. Says no truth in the allegations of a tampering of data files seized from the accused. Congress leader Digvijay Singh and whistleblower had made the allegations. Digvijay Singh and the whistleblowers. Yeah, here there's another word, whistleblowers. All right, who are whistleblowers? Who can blow the whistle? Means those are the people. Yeah, it's a new word, whistleblower. So you say whistleblower, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, अरे यार ये बहुत सारे चमचे हैं या फिर बहुत सारे बकबक करने वाले लोग हैं. अब now you call that thing in English whistleblowers. Now, how do you know this? When you will listen to this kind of news again and again, these words will come. So first time when you will watch the news, probably you will be able to catch 2 words. Second time you will watch, you will again be able to hear those 2 words. And 20 times you hear, those 2 words will be permanent. Now, second time, again 2 words, fourth time. So by the time you are seeing 20 such bulletins of 20 minutes each, I believe it is 26 minutes news bulletin. So I can actually have undivided focused attention to listen to it. So how I used to do it is, I used to just listen to it for 25 minutes. And then second time, उस समय तो खैर उस समय ना तो YouTube होता था, उस समय ना कुछ और होता था, तो मुझे लाइव ही देखना पड़ता था. मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि इसको रोकूं मैं और वापस से रीप्ले करूं. बट नाउ अगर मैं आज इसको करता तो पहले एक बार मैं पूरा 26 मिनट्स का बहुत ही ध्यान से सुनता एंड आई वुड हैव ऑब्जर्व्ड वेयर शी इज पेइंग अटेंशन एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आफ्टर दैट आई वुड हैव ट्राइड कॉपिंग हर ऑन द सेकंड अटेम्प्ट. So I would have done it like this. 5 people killed following heavy rains in Tamil Nadu. Waterlogging in several places. Normal life thrown out of gear. More rains predicted in the next 24 hours. Terror attack in New York. 8 killed, 11 seriously injured after truck mows down people on cycle path. Okay, so now I have heard it. Suppose I have heard the entire 26 minutes. I'll go back and I'll try to revise it, replay it. And from here... The blower had made the allegations. And second time, I would have... 5 people killed following heavy rains in Tamil Nadu. 5 people killed
following the heavy rains in Tamil Nadu. She did not say Tamil Nadu. She said 5 people were killed due to the heavy rain in Tamil Nadu. So the way she is speaking. Logging in several places, normal life thrown out of gear, more rains predicted in the next 2. Normal life is gone out of the gear, more rains predicted in the next 5 years. So see, you know, the way she's speaking, I'm sure each one of you understood when she said normal life went out of the gears. Okay, so normal life went out of the gear means what? Out of the entire control. Okay, so normal life is out of control. She could have said that, but you know, when you are hearing these kind of news readers, the new words start striking your head. But remember, don't watch the English news from Britain, from America. Okay, we are not supposed to watch them because they have a lot of heavy accent which they put on. Okay, and that put on accent, if we speak in India, people may not like us. And this lady, what she is speaking, it is called neutral accent. Neutral accent means neither it is American, neither it is Australian, neither it is a UK, neither it is from Sri Lanka, neither it is from India. It is a neutral accent, and it can be understood by everyone. Okay, whether you are an American or Australian, you can understand this. So this is called neutral accent. We need to learn, we need to practice it in such a way that we can reach to a level where each one of us can speak in neutral English. Okay, guys, so great. This is what I wanted to share with you today. I give you a small challenge, 90 days challenge to learn in English, to speak English. And in these 90 days, 6 activities remain your daily homework. One is listening for at least 30 minutes every single day, no matter where you are, what you are doing. And it has to be listened to you. It has to be listened to as if you are worshipping, okay, as if you are fully into it. You cannot say that, okay, मैंने एक sentence सुन लिया, फिर मोबाइल चेक कर लेता हूँ, दूसरा sentence सुन लिया, मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, तीसरा sentence सुन लिया, मैं कुछ खा लेता हूँ. No, you need to listen to it with undivided attention. Okay, undivided attention. You need to really focus on where they are putting the breaks, where they are taking a pause, where they are stretching a word. This will make you a great speaker at the end of the day. Okay. So first homework is listen to something for half an hour. Second homework is read something for half an hour loudly. Okay. Third is copy somebody for half an hour every day. Copy it means copy it the way I was demonstrating it, or commentary. Copy or comment. And again, make it fun, guys. And so this remains your 1.5 hours fixed for the next 3 months. I don't want to give you any other homework right now. Make sure that you do these 3 things. Means from today onwards, tonight onwards, in fact, don't sleep before you do this. It's just 11 o'clock, guys. Have no mercy on yourself. When you are trying to learn it, have absolutely no mercy. Make sure that you guys are challenge accepted by Rajesh Sharma. Fantastic, Rajesh. So by that time, I want you to just, you will be great. I mean, how many of you have doubt that every day, if you give 90 minutes like this to this language, then 90 days and it cannot be corrected? How many of you have doubts? No doubts? So you have to have no mercy. Don't sleep tonight. You know, I'm also tired. I got up at 6 o'clock, and you know what? Tomorrow morning, 6:30, I have a coaching session at my home, 6:30 to 9:30. So now I'll retire. I'll go for cycling for 1 hour minimum. Abhi, after this call, I'll have my dinner, and I will sleep not before 1 o'clock probably, or maybe 12:30. And I have to wake up at 5:30. 6 o'clock, I need to get ready. 6:30, my coaching starts. So can you imagine? I live a no mercy life, because that's something very, 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 very close to my heart, because I know that that's the only way we can achieve so many things. And the other day when I was listening to Lara Datta, one of the greatest things she said was, you know, no matter what happens, I wake up at 4 o'clock. Whether she's sleeping at 10, 12, or 1 o'clock, she is waking up at 4 o'clock. That's what she said. And it was an open statement. And I know that people like them who have reached to those kind of heights, they need not speak. They don't need to speak
such kind of statements just to gain the popularity or publicity. They already have enough popularity and publicity. They are already at the world's best of the best levels. Okay, she is the Miss Universe. She was the Miss Universe 2000. Okay, why does she need to speak in a forum that I get up at 4 o'clock and she's not getting up? You know, she's doing it. That's why she could speak, right? So people like them became legends because they have no mercy on themselves. If they need to do something, they need to do something. It doesn't matter whether they are reaching home at 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, or 5 o'clock. She said that whether I sleep or not, I mean, if it is 4 o'clock in the morning, I'll not even sleep, and I'll sleep next night only. Okay, that's the kind of commitment which these kind of people have, and they become extraordinary because of that. And we always think, okay, maybe one movie got getting hit, or maybe just because she's beautiful, she became Miss Universe. There are ample amount of girls who are beautiful, but you know, you need brain, you need discipline, you need dedication, you need commitment to reach there. So that's what I want you to really think about, my dear friends. And any question, please. If you have any question, you can ask. Otherwise, we will wind up today's session. So any question? How wonderful. No questions are the best questions. Okay, great. So great, guys. I want you to watch this recording if you want tomorrow. Tomorrow, this recording is going to be uploaded. And second thing is, every day your homework for 1.5 hours, and make it fun, and support each other, each and everyone in the group. Be very, very absolutely how we can prepare the grammar part. Santosh bhai, abhi nahi, baad mein bataunga. ठीक है? I'll take the full 3-4 sessions on grammar, so don't worry about that. It was nice to learn from you. Thank you so much, dear. Thank you so much. It's even my pleasure to be with you all, Pooja. So good. Thanks a lot, everyone. So good night. Sleep well. Have no mercy before you sleep. 1.5 घंटा अपना practice करके सोइए. And फिर मिलेंगे जल्दी live session में. And तब तक के लिए take care. Good night. One last thing, everyone. Do share on the WhatsApp what was your feedback about today's session. Honest feedback, okay? Thanks.